2024 सेट का जो है HW जो सेट है उसका हम आज जो है केवल 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। जिनमें से 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है लासा 12 और 21 का, 24 है जो कि दिया गया है, कह रहे मासा 12 और 21 का जो है हमें ज्ञात करना है, जो कि विकल्प दिया है। इन सभी विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है वो हमें निकालना है, ठीक है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहां पर जो है जो 12 दिया है 12 का हम कर लेते हैं गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। और 21 का गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा, 3 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का जब वो मासा पूछते हैं तो जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी में जो उभयनिष्ठ होता है गुणनखंड उसी को मासा कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है 3 है, तो कहने का मतलब मासा कितना हो गया 3। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है, पहला विकल्प ए वाला सही है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन दूसरा है, कह रहे हैं एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दीक्षा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि नीले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसमें 4 विकल्प दिया है और इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जितने भी कंचे दिए गए हैं उन सभी कंचों को जोड़ लेना है, यानी कि यहां पर जो नीला कंचा है, नीला कंचा वो कितना है, वो है 6। सफेद कितना है, सफेद जो है वो है 4 कंचे, ठीक है। और इसके बाद जो है लाल, लाल रंग के कितने कंचे हैं, वो है 8। कुल कंचे कितने हैं, देखिए कुल कंचे दिए हैं, इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है प्रायिकता। तो प्रायिकता किसका निकालना है, देखिए प्रायिकता हमें निकालना है नीले रंग के, ठीक है। तो P नीला रंग क्या है, नीले रंग के कंचे कितने दिए हैं, नीले रंग के जो कंचे हैं वो 6 हैं, ठीक है। और कुल कितने कंचे हैं, 18 हैं, ठीक। इनको हम जब सॉल्व करते हैं आएगा 1/3। कहने का मतलब विकल्प हमारा ये सी वाला सही है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो है हम फिर अगला 2 क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक, ठीक है, क्रमशः दिए हैं 42 और 38.1, ठीक है। इसका हमें माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक, माध्यक और माध्य तीनों में एक संबंध है। वह संबंध है क्या, जो है देखिए वह संबंध है, देखिए इसमें कहा है बहुलक, बहुलक बराबर जो है 3 गुणे माध्यक -2 माध्य। ये एक फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम करेंगे क्या, यहां बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक नहीं, बहुलक दिया है और माध्यक दिया है। बहुलक है 42, यहां लिख लेंगे 42, ठीक है। 3 गुणे माध्यक दिया है 38.1, लिखेंगे 38.1 -2 माध्यक, ठीक है। आएगा 2 माध्य बराबर होगा क्या, 38 को 3 से जब हम गुणा करेंगे तो देखिए 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 हो जाएगा और 3 × 3 = 9,
9 2 11, 114.3 आ जाएगा। इनको इधर भेजेंगे, आएगा 42। ठीक है, मिलेगा क्या, दो माध्यक बराबर हमको मिलेगा क्या, घटाएंगे तो आएगा 3, और इसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 2, 11 में से 4 घटाएंगे 7 आ जाएगा, यानी कि 72.3 आ जाएगा। हम करेंगे क्या यहाँ पे, देखिए इधर हम देखते हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहीं पे माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर 72.3 बटे 2। इसको सॉल्व करते हैं, आएगा क्या, देखिए इधर जो है इस साइड में हम कर लेंगे, माध्य बराबर हमको मिलेगा क्या, देखिए 3 दूनी 6, एक मिनट, इधर जो है 2 आ जाएगा बटे में, अब दिख रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, 2 से जब हम भाग देंगे 2 तिहाई 6 आ जाएगा, और 2 तिहाई 6, ठीक है, एक साथ तो 2 छक 12, 6 आ जाएगा, और 2 1 के 2, 2 पंचे 10, यानी कि आएगा 36.15, यानी कि इसमें बी विकल्प क्या है, सही है। अब आगे तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है एक बारंबारता बंटन सारणी दिया है, जिसमें देखिए वर्ग अंतराल दिए हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, अब इसमें देखिए बारंबारता, इसका बारंबारता 7 है, इसका जो है 11 है, इसका 15 है, इसका 18 है, इसका 9 है। ठीक है, हमको करना क्या है, हमें जो है बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक वर्ग यानी कि ये वर्ग अंतराल है, इनमें से कौन सा वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बहुलक जो होता है वह होता है जो ज्यादा बार है, और बारंबारता किसको दिखाता है, किसी संख्या के, कोई संख्या जैसे है वो कितनी बार आई है उसको दिखाता है। तो जैसे देखिए 0 से 5 की जो संख्याएं हैं वो 7 बार आई हैं, 5 से 10 की संख्याएं जो हैं 11 बार आई हैं, और 10 से 15 की संख्याएं 15 बार आई हैं, 15 से 20 की संख्याएं जो हैं वो 18 बार आई हैं, और 20 से 25 की संख्याएं 9 बार आई हैं। ठीक है, तो इसमें बहुलक के लिए जो है जो बारंबारता बनेगा, तो किसका बारंबारता ज्यादा है, ये 18। ठीक है, 18 यानी कि 15 से 20 की जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा बार है, तो बहुलक वर्ग क्या बनेगा, 15 से 20 बनेगा। 15 से 20 कहां है, ये डी वाला है। ठीक है, डी वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता या गुच्छा निकाला जाता है। ठीक है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ताश में कितने जो है पत्ते होते हैं। ताश में कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं, जो कि यहां पर दिया गया है। कितने पत्ते होते हैं, 52। ठीक है, अब इन 52 पत्तों में से हमें देखिए क्या है कि कुल पत्ते कितने हैं, कुल देखिए एक मिनट, देखिए इसमें जो है कुल कितने पत्ते हैं, कुल पत्ते हैं 52। कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं 52। ठीक है, इनमें से तस्वीर वाला कितना पत्ता है, तस्वीर वाला पत्ता वो कितना है, देखिए पहला नंबर 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, और प्रत्येक पत्ते में देखिए बादशाह, बेगम और गुलाम 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, प्रत्येक पत्ते के 3 पत्ते, तो 4 3 12, टोटल तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं, 12 पत्ते। ठीक है, अब जब 12 पत्ते हो गए, हमको उन पत्तों को निकालना है, यानी कि जो निकाली गई पत्ता है वो एक तस्वीर वाला पत्ता है, तो यानी कि पी तस्वीर
तस्वीर, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता है। टोटल 12 और कुल पत्ता है 52। इनको सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12, 4 से काट दीजिए तो देखिए 4 तिहाई 12, ठीक है, 13 चौका 52, यानी कि मिला क्या 3/13 मिल गया। विकल्प इसमें कौन सा सही है? सी वाला विकल्प, ठीक है। इस प्रकार हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम और अभी इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन हमारा जो है 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 6वां क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो है अंतर क्या होगा। तो सीधी सी बात समझिए कि परिमेय संख्या में जब अपरिमेय जुड़ जाए या अपरिमेय में परिमेय जुड़ जाए या परिमेय में अपरिमेय घट जाए या अपरिमेय से परिमेय घट जाए, तो दोनों कंडीशन में, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का योग हो या अंतर हो, वो मिलता हमें क्या है? अपरिमेय ही मिलता है। यानी कि विकल्प कौन सा सही रहेगा? सदैव अपरिमेय संख्या। क्या रहेगा? सदैव अपरिमेय संख्या रहेगा। अब ध्यान रहे 7वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या, 7वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होगा, जैसे देखिए ये √3/√5 ये परिमेय संख्या नहीं होगा। √2 गुणे √7 ये भी अपरिमेय संख्या नहीं रहेगा। फिर 12 की जब बात करेंगे तो 12 का वर्गमूल निकलेगा 2√3, ठीक है, तो 2√3 होगा। तो एक बात हमने पढ़ा था उसमें संख्या पद्धति में, किसी जैसे कोई परिमेय संख्या है या अपरिमेय, परिमेय संख्या का योगफल हो, अंतर हो, गुणा हो या भाग हो, उनका जो भी वैल्यू मिलेगा वो अपरिमेय ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये जो 12 आया है, 12 √12, तो √12 का जो वर्गमूल मिलेगा वो 2√3 मिलेगा, जो कि ये अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहां पर √5 प्लस √7 और इधर क्या है √5 माइनस √7। तो देखिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि a+b इंटू a-b इक्वल होता है a² माइनस b², यानी कि यहां मिलेगा क्या √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर मिलेगा क्या, देखिए 5 माइनस 7 मिल जाएगा -2, ठीक है, जो कि -2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या के लिए जो हमारा विकल्प रहेगा वो सी वाला सही रहेगा, ठीक है। अब हमारा इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं, यानी कि बिंदु दिया है a, b, ठीक है, और दूसरा बिंदु b -a दिया है, के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए क्या होगा इसके लिए, सबसे पहले देखिए क्या है कि d इक्वल टू होता क्या है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आएगा क्या? देखिए d इक्वल टू हो जाएगा, x1 क्या है? पहले बिंदु में x1, देखिए ये x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, x1 है a और इधर x1 है, x2 है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए क्या मिलेगा, y1 यानी कि b है और y2 माइनस a है, तो माइनस a। अब आएगा क्या? देखिए इधर देखते हैं, यहां पर जो है, यहां थोड़ा सा और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले पे हम तोड़ देंगे तो मिलेगा क्या, देखिए d इक्वल टू मिलेगा, d इक्वल क्या मिलेगा, देखिए d इक्वल टू मिल जाएगा, इनको जब हम तोड़ेंगे क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है माइनस में है तो -2ab हो जाएगा। और जब इनको हम तोड़ेंगे तो आएगा क्या, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस यहाँ प्लस है तो 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा क्या, ये बनेगा जो है उसमें रूट के अंदर बनेगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल, विपरीत चिन्ह होने के कारण, तो d इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ करके 2a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस टाइप का कोई विकल्प दिख रहा है, ये डी वाला है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो है हम 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम केवल 10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल, यानी कि शून्यांक मतलब शून्य का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि शून्यांकों का योगफल जो होता है क्या होता है, शून्यांकों का योगफल होता क्या है कि माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक ठीक है, अब इसमें माइनस लग जाएगा, यक्स का गुणांक -4 है तो लिखेंगे -4 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है तो लिख लेंगे 4, आएगा 4 + 4 यानी कि 4 ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 बटे +4 यानी कि कह सकते हैं 4 बटे 4, इसका आएगा क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये विकल्प कौन सा सही है, पहला विकल्प सही है। ठीक, इसी प्रकार अगला कह रहे हैं कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8, ठीक है, 3x - 3y = 16, ठीक है, कि हलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी कि हलों की संख्या बताना है हमें, हम इसके लिए करेंगे क्या। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक विकल्प है, जैसे यहां पर हम देखते हैं कि अगर a1x + b1y + c1 = 0 है और a2x + b2y + c2 = 0 है, तो उस कंडीशन में अगर a1/a2 ≠ b1/b2 है तो कहने का मतलब सिर्फ केवल एक हल होता है। अगर यहाँ दूसरा है, पहली स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति अगर a1/a2 b1/b2 ठीक है और c1/c2 तीनों बराबर होता है तो सिर्फ क्या होगा इसमें, देखिए इसमें एक हल होगा या अद्वितीय हल, तो लिखेंगे केवल एक हल और इसमें क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, देखिए एक और है, क्या है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो इसमें क्या बनेगा, इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो यहां हम देखते हैं, देखिए यहां यक्स का गुणांक क्या है 1 है और इधर यक्स का गुणांक 3, तो 1/3 हो जाएगा, और इधर क्या है -1 है और इधर क्या है -3 है, तो -3 हो जाएगा, जिसको आप प्लस ही लिख सकते हो।
फिर इधर जो है 8 है और इधर जो है 16 है। तो ध्यान दो, ये मिलेगा क्या, इधर ये बराबर हो गया और ये नॉट इक्वल हुआ, कहने का मतलब कोई हल नहीं, ये बी विकल्प इसमें सही है। इस प्रकार से हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब जो 10 क्वेश्चन है हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, इसका नाम रहेगा टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक, आगे हम जो है अगला वीडियो जल्द ही आप लोगों के बीच पहुंचाएंगे।